थैंक यू जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट कर दिया है। लेकिन प्रभु, आपका सुसमाचार लोगों तक जैसे पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचा। हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अनुग्रह करके आज भी ठहरे हुए हैं, ताकि जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने ये हमारे पापों के लिए किया, ताकि हम परमेश्वर की संतान बने, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने। हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जब पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार हमारी आत्मा से होकर हमारे हृदय तक पहुंचता है। हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है और हृदय बिल्कुल बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, इच्छा भावना बदल जाती है और मन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं इस कार्य के लिए प्रभु, जो आपने कलीसिया के द्वारा आरंभ किया है, उद्धार का कार्य जो पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व से आरंभ होता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस कार्य के लिए, जो आपके द्वारा हर विश्वास करने वाले के जीवन में शुरू होता है और पूर्ण होता है। आदर और महिमा आपको मिले। जैसे जैसे हम लोग वचन में उन्नति करते जा रहे हैं, वो उन्नति हमारी आत्मा से होकर हमारे जीवन में प्रकट हो, हमारे प्राणों के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए, और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु है और वो अद्भुत रीति से काम करता है। आज हम बाइबल में ईश्वर दर्शन क्या है इसे देखेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हाट इज थियोफैनी। थियोफैनी का मतलब होता है परमेश्वर का दर्शन या ईश्वर का दर्शन या ईश्वर का प्रकाशन। इसको आप प्रकाशन कह सकते हैं, ये रेवलेशन ही है। संसार में मसीह की उपस्थिति प्रकट करने के लिए हमको और आपको बुलाया गया है। आप किस तरह अपना प्रकाश चमका सकते हैं ताकि यीशु को जाना, पहचाना और स्वीकार किया जा सके। यही ईश्वर दर्शन का मूल है और हमारे मसीही जीवन का आवाहन यानी बुलाहट। परमेश्वर हमारे जीवन से दूर नहीं रहते। परमेश्वर के दिन के ठंडे समय बगीचे में विचरण करने के वर्णन से पता चलता है कि परमेश्वर संसार में सक्रिय रूप से शामिल है। जैसा कि उत्पत्ति 3 अध्याय के 8 पद में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि दिन के ठंडे पहर में परमेश्वर वाटिका में फिरता था और उसे देखकर आदम और उसकी पत्नी छिप गए थे। इसके अलावा ये क्रियाकलाप दूर से नहीं है। परमेश्वर संसार से दूर नहीं है। पूरे शास्त्रों में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दृश्य और मूर्त रूपों में प्रकट करते हैं। ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द ईश्वर दर्शन है। यानी परमेश्वर ने पुराने नियम में जितने भी दर्शन दिए या जितना लोगों के सामने अपने आप को किस किस रूप में प्रकट किया, उसी को थियोफैनी कहते हैं एक शब्द में। ईश्वरीय दर्शन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं और हमारे जीवन में उनके उद्देश्य को उजागर करते हैं। परमेश्वर के दर्शन का जो मूल उद्देश्य है वो है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना, चमत्कार नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और उसके प्रगटीकरण पर विश्वास करने के कारण चमत्कार होता है। उदाहरण के लिए
जलती हुई झाड़ी का ईश्वरीय दर्शन मूसा को वो अगुआ बनाने में सहायक था जिसे परमेश्वर ने उसे बनने के लिए बुलाया था। परमेश्वर ने मूसा को किस बुलाहट से बुलाया था? एक बड़ी बुलाहट थी, और वो बुलाहट ये थी कि सारे इजरायलियों को मिस्र से उसकी अगुवाई में निकलना था, और लाल समुंदर पार करके, और जो उनको प्रॉमिस्ड लैंड था जिसे इजराइल द नेशन बोलते हैं, वहां पे प्रवेश कराना था। ये सेवकाई थी। लेकिन इस सेवकाई में हम लोग देखते हैं कि मूसा की सेवा, जब परमेश्वर ने मूसा को सेवकाई के लिए नियुक्त किया, उस समय उसकी आयु 80 वर्ष थी। 80 वर्ष की आयु, और उसकी कुल आयु, मृत्यु उसकी हुई 120 वर्ष में, यानी कुल आयु 120 वर्ष की थी। 80 वर्ष में परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए नियुक्त किया था। तो 80 में कितना जोड़े कि 120 हो जाएगा? 40 साल की सेवकाई थी। 40 साल की, 40 इयर्स मिनिस्ट्री। और इन 40 सालों में मूसा की जीवन शैली को अगर आप ध्यान से देखें तो इतना महान परमेश्वर, और उसने इस अपने सेवक को किस सेवकाई में नियुक्त किया था कि एक बहुत बड़े शहर से लोगों को निकाल कर, निर्वासन करके, और उनको निर्वासित करके, और उनको लेके कहा जा रहा था जंगल में। देखा आपने? लोग जंगल में, परमेश्वर ने मूसा को उनके अगुवाई करके जंगल में लाने के लिए नियुक्त किया था। और मूसा ने जो काम उसको परमेश्वर ने सौंपा था, पूरी विश्वास योग्यता से इस सेवकाई को पूरा किया। और परमेश्वर ने मूसा को कैसे बुलाया था? लोग कहते हैं परमेश्वर बुलाता है। हाँ, परमेश्वर के दर्शन को आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत खूबसूरत लुभाने वाली बात करेगा। परमेश्वर लुभाने वाली बात नहीं करता है। परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर का दर्शन के विषय में अगर आप मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा होशे नबी की पुस्तक में। होशे नबी की पुस्तक माइनर प्रॉफिट में है। होशे उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। ऐसा प्रेम आपको नहीं मिलेगा जो परमेश्वर का प्रेम है। वो कैसा है देखिए, 14 पद। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। कहां? शांति का मतलब बाइबल में आपको मालूम है, हिब्रू में शांति का मतलब होता है मेल मिलाप, रिश्ता कायम करना, रिलेशनशिप बनाना और रिलेशनशिप मजबूत करना। इसको कहते हैं शांति की बातें करना। परमेश्वर का जो उद्देश्य है, बुलाहट है, उसका दर्शन है, वो क्या है मालूम है? वो आपको मोहित करके जंगल में ले जाएगा। अब ये बताइए, सच्चे परमेश्वर के सेवक की पहचान इसी से होती है कि जो परमेश्वर की बुलाहट में वहां जाता है जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। आप पुराने नियम में जितने भी लोगों को देखेंगे, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसको बुलाया अपनी सेवकाई के लिए, उसने मना किया। देख लीजिए आप उठा के, मूसा ने भी मना कर दिया था, यहेजकेल ने मना किया, यशायाह ने मना किया, यिर्मयाह ने ये सब मना क्यों कर रहे थे? कि परमेश्वर पता नहीं क्या करवाएगा और किस दशा में वो रखेगा। जीवन आपको उसी दशा में काटना पड़ेगा। परमेश्वर से प्यार करते होंगे तो आप उस दशा में खुश रहेंगे। और लोग आजकल क्या कहते हैं, ईश्वर की आराधना क्यों करना पसंद करते हैं? सच बताइएगा, लोग क्या चाहते हैं परमेश्वर से? तो सच्चा परमेश्वर तो आपको ये सब कुछ देगा नहीं।
वो आपको एक ऐसा जीवन देगा जो लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा प्रकट करे, ऐसा जीवन देगा। और वो जीवन लेने को तैयार हो तो आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर ने उससे मूसा को बुलाया, और जिस बुलाहट से बुलाया, जो बनने के लिए उसको बुलाया, वो उसके जीवन में पूरा हुआ। लेकिन ये दर्शन कैसे हुआ? ईश्वरीय दर्शन मूसा को वो अगुआ बनने में सहायक था, जिसे परमेश्वर ने उसे बनने के लिए बुलाया था। ईश्वरीय दर्शन हमें छुटकारे की चल रही सेवक यानी परमेश्वर की योजना से पुनः जोड़ते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर की सहभागिता को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो फिर हम अपने जीवन में ईश्वरीय दर्शन की वास्तविकता को कैसे समझें? ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या आज भी ईश्वरीय दर्शन होते हैं? अब हम देखिए, इस पर कुछ अध्ययन करेंगे और 4 महत्वपूर्ण कारक हैं, उनको समझेंगे। थियोफेनीस को हमको समझना पड़ेगा, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दर्शन देकर लोगों को चुना था और किस किस काम के लिए उनको बुलाया था, किस तरीके से बुलाया था, किस रूप में दर्शन दिया। वहां से आज आपको मालूम है, लोग आपके सामने एक झूठा दर्शन का वर्णन करके आपको फंसा सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, दर्शन के 2 सिरे होते हैं, या तो वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आ रहा है, और या फिर वो शैतान भी आत्मा है, वहां से आ रहा है ना, और या फिर वो मनुष्य की आत्मा से आ रहा है, तीसरा। तो यानी मनुष्य की आत्मा भी दर्शन देती है, और परमेश्वर की आत्मा से भी दर्शन आता है, शैतान का भी दर्शन आता है, सैटेनिक रेवलेशंस बोलते हैं। कौन सा दर्शन, और आप कैसे परखेंगे कि ये जो आपको दर्शन मिल रहा है ये कौन सा है? इसलिए हम लोगों को मानक दिया गया, कसौटी ये है। परमेश्वर के दर्शनों के विषय में ये हमको परिपक्व करती है और हमें डिसर्नमेंट देती है कि हमको इसके आधार पर ये परखना है कि ये दर्शन किधर से है। ईश्वरीय दर्शन संसार में ईश्वर की उपस्थिति के किसी भी प्रत्यक्ष प्रकटीकरण का वर्णन करते हैं। इसके अधिकांश उदाहरण पुराने नियम में पाए जाते हैं, और इनमें प्रभु के दूत, हर जगह आपको मिलेगा प्रभु के दूत ने दर्शन दिया, एंजल ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के दूत का वर्णन मिलता है। प्रभु का दूत किसी दिव्य दूत से भिन्न होता है, यानी ये एंजल्स नहीं है। प्रभु का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड जब आता है, ये एंजेलिक बीइंग नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था, वेयर देयर इज एंजल ऑफ द लॉर्ड, पुराने नियम में हिंदी में जहां यहोवा का एक दूत ऐसा लिखा मिले तो समझ जाना ये यीशु मसीह है इन द ओल्ड टेस्टामेंट, अपने जन्म से पहले। इसलिए ये थियोफेनी में आता है। थियोफेनी का मतलब ईश्वर का दर्शन। प्रभु का दूत किसी दिव्य दूत से भिन्न होता है। प्रभु का दूत ईश्वर का भौतिक प्रगटीकरण है। अब लोग कहते हैं ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो अब्राहम ने किसको देखा था? बस ईश्वर के असली रूप में नहीं देखा, ईश्वर को किसी मनुष्य के स्वरूप में देखा। और आज दुनिया में रूप और स्वरूप में ही सब फंस गए। नहीं, ईश्वर देखिए, जब लोग कहते हैं कि वो उसका कोई आकार नहीं है, वो ये इसके 2 मतलब हैं। हां, उसका आकार नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इसको और फाइन ट्यून करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उसका आकार भी है। प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि उसका आकार नहीं होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं है ना। नर्सरी के बच्चों के लिए तो यह बात मान्य है, चलो ठीक। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में जाकर देखते हैं तो परमेश्वर का वचन तो उत्पत्ति में ही बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। तो परमेश्वर कैसा होना चाहिए? मनुष्य के स्वरूप और समानता में।
परमेश्वर ने मनुष्य को दो पार्ट में बनाया, नर और नारी। तो परमेश्वर के स्वरूप में दोनों पार्ट हैं, नर भी है और नारी भी है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जो तृतीय बीच वाला है ना, पुत्र सर है और कलीसिया उसकी देह। तो ये दिखाया गया है कि कलीसिया स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग का मतलब ये कि वो सर है और ये बॉडी है। तो ये परमेश्वर के स्वरूप को ही दिखाया जा रहा है, उसका एक ऐसा स्वरूप जो इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के असली रूप को कभी किसी ने नहीं देखा। असली स्वरूप को केवल एक व्यक्ति है जिसने प्रकट किया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसको केवल उसके इकलौते पुत्र ने इस संसार में प्रकट किया। तो ये जो मैनिफेस्टेशन की बात करें, प्रगटीकरण की बात करें, तो परमेश्वर का प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा कुलस्सियों में यह लिखा कि वो परमेश्वर की तत्व की छाप और उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, यानी ऐसे ही एग्जैक्ट परमेश्वर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का, तो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आज तक कभी किसी मनुष्य ने यह बात नहीं बोली, बोल ही नहीं सकता। ये सत्य बोलने के लिए आपको उस मूल से आना पड़ेगा, तभी संभव है। अब आप देखिए कि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर का स्वरूप मनुष्य के स्वरूप में है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में होने पर भी फिर देखिए तो वो एक ऐसा स्वरूप भी है जो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह उपस्थित है, सर्वज्ञ उपस्थित। इसीलिए परमेश्वर को हमेशा जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, जब आप उसके बारे में सत्य प्राप्त कर रहे होते हैं, ट्रिनिटी क्यों दी गई है? परमेश्वर त्रिएक है। त्रिएक का मतलब होता है कि ये तीनों परमेश्वर के स्वरूप हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर हमको किस रूप में मिलेगा? देखिए, आप मूसा के तंबू में जाइए, मैं आपको दर्शन में ले जाता हूं। मूसा का तंबू दर्शन कैसे है? ये प्रकाशन है। आंगन में बलिदान होता था, ये शरीर को दिखाता आंगन। फिर उसके बाद पवित्र स्थान हमारे प्राणों को दिखाता है, जहां पर परमेश्वर के साथ संगति करते थे। और फिर उसके बाद पर्दे के पीछे था परम पवित्र स्थान। ये वो स्थान था जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, परमेश्वर का निवास था। जब परमेश्वर इसको बनाने के लिए मूसा को निर्देश दे रहा था, तो परमेश्वर ने शुरुआत अपने से की थी, वाचा के संदूक से, परम पवित्र स्थान से। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश करेगा, याजक हो या महायाजक हो या कोई कॉमन मैन हो, तो वो परम पवित्र स्थान से प्रवेश नहीं करेगा। वो कहां से प्रवेश करेगा? आंगन से। तो देखिए, सिरा बदल गया। परमेश्वर जब आप अपने बारे में कुछ कर रहा है तो वो अपने तरीके से कर रहा है, हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब वो हमको कोई चीज दे रहा है तो हमको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा। अब हमको इसको दूसरे लेवल में लाते हैं। मूसा के तंबू को आप ऐसे लीजिए कि मूसा के तंबू में जो परम पवित्र स्थान है वो पिता, पवित्र स्थान है पुत्र, और आंगन का स्थान है पवित्र आत्मा। तो जब हम शुरू करेंगे आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, परमात्मा, तो हमारी शुरुआत पवित्र आत्मा से होगी ना, फिर पुत्र, फिर पिता, है ना। इसी चीज को 3 भागों में बोला गया। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर समय तुम्हें प्राप्त होती रहे। ये ट्रिनिटी का ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता एक विश्वासी को प्राप्त होती है। तो ऊंचे पे पहला कौन है? ना, पुत्र,
चलिए मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए। कंफ्यूजन को तुरंत मिटाना चाहिए, बाइबल कंफ्यूजन को ही दूर करती है। दूसरा कुरिन्थियों, दूसरा, हाँ, कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए जी। नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 14 पद। प्रभु यीशु मसीह का पहले क्या चीज आ रही है? अनुग्रह आ रहा है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हाँ, ये पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ, ये ब्लेसिंग है। ये शुरू कहां से हो रही है? यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें पिता का प्रेम मिलेगा, और पिता का प्रेम मिलेगा तब हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता मिलेगी। ये देखिए, हर संडे को बेनेडिक्शन होता है। इस आशीर्वाद के साथ लोगों को यहां से डिस्पर्स किया जाता है, विदा किया जाता है, ताकि हम फिर से उसकी पवित्र सहभागिता में आए। तो ये उद्धार का ये चिन्ह है, और ये हम लोगों को प्रिविलेज है मसीह पर विश्वास करने के कारण कि हम बार बार उसकी उपस्थिति में आने का हमें, पुराने नियम में याजकों के अलावा कोई भी कॉमन मैन इस स्थान पे नहीं प्रवेश करता था। आज अनुग्रह है, इसलिए हम लोग प्रवेश कर पा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता है? तो कितना किया और कब किया कि नहीं किया, इस पे विचार कीजिएगा। अब देखिए, जब प्रभु का दूत इजरायलियों से कहता है, न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। न्यायों की पुस्तक, यहोवा का दूत गिलगाल से बोकोम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। इसलिए तो तुम इस देश के निवासियों से, हाँ, कोई अग्रीमेंट मत करना। परमेश्वर इसी को कहते हैं होली, पवित्र। लोगों से डिस्कनेक्ट रखना। व्यवहार रखने को मना किया था, लेकिन व्यवहार रखने को बोला था कि आप आपस में बोलचाल रखो, सलाम दुआ रखो, एक दूसरे की खबर रखो, एक दूसरे की सहायता करो, सब कुछ, लेकिन आपस में कोई रिलेशनशिप मत बनाना, रिश्ता मत बनाना। परमेश्वर अपने लोगों का कॉमन लोगों के साथ रिलेशनशिप पसंद नहीं करता। तो ये यहोवा ही है जो बोल रहा है। इसलिए प्रभु का दूत पृथ्वी पर ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। ये इमीडिएट प्रेजेंस को दिखाता है। इसी को थियोफैनी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वरीय दर्शन या स्वप्न से, ईश्वरीय दर्शन या स्वप्न से भिन्न है। पूरे धर्म ग्रंथों में परमेश्वर निर्देश, मार्गदर्शन या प्रोत्साहन देने के लिए स्वप्नों और दर्शन का उपयोग करते हैं। हालांकि दर्शन या स्वप्न परमेश्वर का भौतिक प्रकटीकरण नहीं है। परमेश्वर केवल स्वप्न देखने वाले के मन या हृदय में प्रकट होते हैं। इस प्रकार हालांकि दर्शन और स्वप्न ऐसे माध्यम हैं जिनसे परमेश्वर अपने लोगों से संवाद करते हैं, वे संसार में परमेश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करते। इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ईश्वरीय दर्शन पृथ्वी पर ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यीशु भी ईश्वरीय दर्शन थे? नहीं, यीशु मसीह ईश्वर का प्रकटीकरण नहीं है। यीशु ही ईश्वर है। यीशु ही ईश्वर है। देह धारण त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति का स्थायी प्रकटीकरण है। यह इसे जलती हुई झाड़ी से बिल्कुल अलग बनाता है। हालांकि प्रभु एक झाड़ी के भीतर आग की लपटों में मूसा को दिखाई दिए, निर्गमन 3 अध्याय के 2 पद में, लेकिन इसका यह मतलब
बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर एक जलती हुई झाड़ी है। फिर भी त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति के लिए हम यही दावा करते हैं, यीशु ही ईश्वर है, दोनों अविभाज्य है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये एक साथ, तभी तो यीशु मसीह कहता था मैं और पिता एक है, 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 और दोनों का आत्मा भी एक है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुए तो एक, है ना। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री, कुलस्सियों की पत्री, और इसका पहला अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। कौन? हाँ, यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर वो लिख रहा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये स्टेटमेंट आ रहा है कि वो तो यानी यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब देखिए ये परमेश्वर के वचन में यहां पर ये पहले से सब चीजें स्पष्ट हैं। अब एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा इसके कुलस्सियों 2 अध्याय का 3 पद पढ़िए। यानी देखिए प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला जा रहा है कि जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। पौलुस कलीसिया को सचेत कर रहा था, क्योंकि लोग लुभा के आपको ये मेरा प्रकाशन और ये मुझे ऐसे, ये प्रकाशन के नाम पे लोग आपको मूर्ख बना सकते हैं और आप बन जाएंगे। इसलिए ये चीजें यहां पर हम लोगों को पहले से बता दी। अब इसका 8 पद पढ़िए 2 अध्याय का। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना शिकार ना बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। ऐसी बहुत सी शिक्षाएं और ऐसा बहुत सा ज्ञान है संसार में जो मसीह के अनुसार नहीं है, जो मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि मसीह में ईश्वरत्व की यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। तो ये हम लोगों के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पे ये जब लिखा है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, ये कुलस्सियों की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम उसी में, हम लोगों को तो इसमें भरपूर होना है। चाहते हो ना? अब आपको देखिए इतना स्पष्ट दिखा रहे, परमेश्वर के स्वरूप को देखिए। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब परमेश्वर यीशु होना बंद कर दे। त्रिएक का दूसरा व्यक्ति हमेशा और अनंत काल तक क्रूस पर चढ़ाए गए और पुनर्जीवित प्रभु ही है। ये भी जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के प्रकट होने से भिन्न है। स्पष्टता, एक क्षण ऐसा भी था जब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का प्रकट होना समाप्त हो गया। ये देह धारण को पवित्र शास्त्र के विभिन्न ईश्वरीय दर्शनों से मौलिक रूप से भिन्न बनाता है। पुराने नियम में ईश्वरीय दर्शन का उदाहरण, धर्मशास्त्र में हमें जो कई दैवीय
दर्शन मिलते हैं वे मुख्यतः उत्पत्ति में ही घटित होते हैं। सबसे गहन उदाहरणों में से एक है जब 3 आगंतुक मम्रे के विशाल वृक्ष के पास अब्राहम और सारा से मिलने आते हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए, पहले पद से 15 पद तक पढ़िए। अब्राहम मम्रे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं बूढ़ा, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। और तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हाँ, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी।
क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। अब देखिए यहां पर परमेश्वर यहां पे इसको दर्शन दिया। कैसे दिया? 3 व्यक्तियों के रूप, 3 पुरुष आए, है ना। और देखिए इसीलिए नए नियम में लिखा है कि पुराने नियम के लोग जो कोई उनके घर आता था द्वार पर, उसकी सेवकाई करते थे, वो अनजान लोग थे और अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों की और यहां तक कि ईश्वर की भी सेवा की। उनका आदर किया, उनको वेलकम किया, उनको उनके पांव धोए, ये आदर को दिखाता है। और उसके बाद उनको भोजन कराया और उनकी सेवा, भोजन कराया, उनकी सेवा की और फिर उनको विदा किया। तो ये अनजाने में लोगों के, अब्राहम नहीं जानता था कि ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है, नहीं जानता था। इसलिए जब देखिए ये बात नए नियम में खुलती है। अब ये आप मेरे साथ आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार। यहां पे जब यीशु मसीह ने बोला तो ये यहूदी लोग जो थे वो कितनी तेज उससे वो हो गए थे। 8 अध्याय 8 अध्याय का 48 वर्ष पढ़िए। यीशु और अब्राहम। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्टात्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तो तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला तो मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। और तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अब बताइए ये यहाँ पे यीशु था क्या नहीं था, है ना। लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे, ये जबकि वचन के जानकार अपने आप को कहते थे, जब वो चूक गए वचन में, तो आजकल के लोगों को क्या मालूम है। अब देखिए एक और, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं। ईश्वर का यह प्रकटीकरण दिलचस्प है क्योंकि यह दर्शाता है कि ईश्वर त्रिएक है। तो यहां 3 पुरुष आए थे। ईश्वर के स्वरूप की एकता 3 व्यक्तियों के रूप में प्रदर्शित होती है, प्रत्येक अलग और विशिष्ट, फिर भी ईश्वर की पूर्णता का समान रूप से एक हिस्सा। इसलिए ये ईश्वरीय दर्शन दिव्य त्रिएक के प्रारंभिक प्रकटीकरणों में से एक है। पृथ्वी पर ईश्वर के प्रकट होने का एक और उदाहरण है जब याकूब स्वर्गदूत से मल्ल युद्ध करता है। उत्पत्ति 32 अध्याय का 24 से 30 पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 24 से 30 पद तक। जी, उत्पत्ति का 32 अध्याय 32 चैप्टर 24 से 30। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर
पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध कहते कुश्ती को, रेसलिंग, मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उसका नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है, यानी मैं मरा नहीं। देखिए ये इस तरीके से इन लोगों को दर्शन कैसे मिले थे, ये दर्शन। और यहाँ पे ये स्पष्ट करता है, ये वाला पार्ट ये स्पष्ट करता है कि याकूब ईश्वर से मल्लयुद्ध करता है, ना कि किसी सामान्य व्यक्ति या किसी स्वर्गदूत से। अपने अनुभव के जवाब में याकूब उस स्थान का नाम पनीएल रखता है और कहता है मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा है और मेरा प्राण बच गया है। उत्पत्ति 32 अध्याय का 30 पद। इसी प्रकार याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रख दिया गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर से युद्ध। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि याकूब भौतिक रूप से ईश्वर से संवाद करता है। नए नियम में ईश्वरीय दर्शन के उदाहरण। नए नियम में ईश्वर दर्शन कम आम है, हालांकि कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है आत्मा का अवतरण, यानी पवित्र आत्मा का उतरना। आत्मा का अवतरण ये कैसे? पवित्र आत्मा का मसीह के बपतिस्मे के समय और पेंतेकुस्त के दिन 2 टाइम पर आत्मा उतरा था, है ना। धर्म ग्रंथों में दर्ज है कि आत्मा यीशु के बपतिस्मे के समय कबूतर के भौतिक रूप में, जो मत्ती 3 अध्याय के 16 पद में है, और पेंतेकुस्त के दिन आग की जीभों के रूप में प्रेरितों का 2 अध्याय के 3 पद में है, उतरती है। ये केवल दर्शन या मति भ्रम नहीं है। आत्मा एक दृश्य भौतिक रूप में प्रकट होती है। एक और उदाहरण स्तिफनस को पत्थरवाह किए जाने की घटना में मिलता है, जहां स्तिफनस ने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा देखा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 55 पद है, 55 वर्ष। ये याद रखना जरूरी है कि स्वर्ग के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनानी शब्द का अर्थ ऊपर का आकाश भी हो सकता है। जैसे ही स्तिफनस अपनी दृष्टि ऊपर उठाता है, आकाश खुल जाता है और परमेश्वर की महिमा और यीशु की उपस्थिति प्रकट होती है। हालांकि स्तिफनस ही एकमात्र व्यक्ति है जो इसे घटित होते देखता है, लेकिन ये अंश इस बात की पुष्टि करता है कि यह संसार के संदर्भ में घटित होता है। दूसरे शब्दों में स्तिफनस को कोई रहस्यमय दर्शन नहीं हो रहा है। स्तिफनस अपनी भौतिक आंखों से यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हुए देखता है। नए नियम में ईश्वरीय दर्शन, जैसे अब्राहम के 3 जो आगंतुकों के दर्शन, अक्सर ईश्वर के त्रिएक स्वरूप को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए मसीह के बपतिस्मे के ईश्वरीय दर्शन में त्रिएक के तीनों स्वरूप समाहित हैं। पिता की श्रव्य वाणी, वहां पे लिखा ना आकाशवाणी हुई, पिता की श्रव्य वाणी यीशु के दिव्य पुत्रत्व की घोषणा करती है, जबकि पवित्र आत्मा अवतरित होता है।
स्तिफनुस के अनुभव में भी इसी प्रकार का त्रिएकवादी जोर मिलता है। स्तिफनुस को पवित्र आत्मा द्वारा शक्ति प्राप्त होती। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 55 पद में लिखा है, जिससे वो यीशु को पिता की महिमा के दाहिने हाथ बैठे हुए देख पाता है। त्रिएक के तीनों सदस्य प्रगटीकरण के इस कार्य में उपस्थित हैं। आज के थियोफेनीज ईश्वर दर्शन मुख्यतः पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्यों तक ही सीमित है। क्या इसका मतलब यह है कि आज कोई ईश्वर दर्शन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। दरअसल ईश्वर दर्शन तो रोज ही होते हैं। मसीही होने के नाते हमें खुद से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मैं ईश्वर दर्शन का अनुभव कैसे कर सकता हूं, बल्कि यह कि मैं ईश्वर दर्शन कैसे बन सकता हूं। ईश्वर दर्शन कर सकता हूं नहीं, ईश्वर दर्शन बन सकता हूं। कैसे? यीशु मसीह ने कहा था मैं जगत की ज्योति हूं, और ठीक उसी समय यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब यह है कि वो जो जगत की ज्योति है वो यीशु मसीह है, और वो डिवाइन लाइट चेलों के जीवन से प्रकट होनी है। यही तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन है। तो चेलों को उसकी ईश्वर दर्शन का स्वरूप बनना था, हर मसीही को बनना है। आखिरकार अगर ईश्वर दर्शन दुनिया में ईश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण है, तो यही वो आवाहन है, बुलाहट है जो मसीहों को प्राप्त है। हमारा जीवन यीशु की उपस्थिति का संदेश वाहक है। यीशु हमें इसी जीवन पद्धति के लिए बुलाते हैं जब वे कहते हैं तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। मत्ती 5 अध्याय का 16 पद। हम ईश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं और इसी उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किए गए हैं। इस प्रकार आज मसीही ही वे स्थान हैं जिनके माध्यम से मसीह दुनिया के सामने प्रकट होते हैं। तो मसीह अगर हमारे जीवन में होकर प्रकट होंगे तो हमारा जीवन वो चलता फिरता तंबू बनना है, यानी चलता फिरता मंदिर। तभी तो पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा कलीसिया को यह बताया था, 2 बार बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति होगी तो आपको तो पवित्र करेगी, लेकिन आपके द्वारा जो आपके संपर्क में लोग आएंगे तो उन्हें भी तो पवित्र करेगी। इसी को कलीसिया कहते हैं। ये कलीसिया ऐसे शुरू होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जीवित मान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने इस संसार से अपना मेल कर लिया और अपने पुत्र के द्वारा इस मेल को प्रकट किया। आज भी प्रभु यदि कोई परमेश्वर तक जाना चाहता है बिना पुत्र के संभव नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल सत्य है प्रभु। और जो लोग इस सच्चाई को जान जाते हैं और जानकर मान लेते हैं और समर्पण करते हैं, उनका जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए आप तैयार करते हैं। और जब वो जीवन तैयार होता है तो आपकी उपस्थिति के द्वारा आपकी महिमा को प्रकट करने वाला होता है, जिससे आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।